वेलकम बैक गाइस। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन से टेक वीडियो इन पर आने वाले हैं। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपकी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो दो लोग जो है वो एक छोटी सी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं एक फैक्ट्री में। अभी किसी अनजान चीज़ का हथियार निकलता है, लेकिन इस चीज़ को एक औरत जो है वो गोली मार देती है। गोली मार के यहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। तो भागने से पहले जो है ये लोग देखते हैं उस अनजान चीज़ को, देख के जो इनकी में भी फट जाती है। तो प्रेजेंट सीन, डिटेक्टिव ली वो क्राइम सीन में पहुंच के एक डेड बॉडी को चेक करते हैं। ये डेड बॉडी जो है वो बाथटब में होती है, लेकिन उसके चेहरे पे कपड़ा लगी हुई थी एंड कपड़े के ऊपर जो है ठुकाई वाले ने कुछ बनाया हुआ होता है। ये जो खूनी जो है वो डिटेक्टिव ली के पति को भी मार दिया था। दूसरी तरफ जो है कॉर्पोरल पार्क एंड उनका पार्टनर जो जब वो बाहर निकले थे किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो एक गांडू आदमी कॉर्पोरल पार्क को कहता है कि उसका पैसा नहीं दिया तो वो कुछ ना कुछ कर देगा उसके साथ। एक्चुअली वो जिस जगह में जाने वाले थे वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसी एक्सीडेंट में जो है एक ताहिर नाम का लड़का जो है आदमी, वो एक जख्मी लड़की को गाड़ी के अंदर से बाहर निकालता है। ताहिर जो है वो कुछ टोइंग ट्रक चलाता है अपने दोस्त के साथ जिसका नाम है किम। अच्छी बात ये होती है कि ताहिर उस लड़की को निकाल देता है, नहीं तो क्योंकि उसको निकालने के बाद जब वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है तभी एक आदमी जो है वो जंगल में खा के हगने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है एक चमकती हुई पत्थर जो कि ग्रीन कलर की होती है। वो पत्थर को गिरा देता है तो वो पत्थर टूट के उस पत्थर के अंदर से एक धुआं निकलती है। वो धुआं जो है वो इस आदमी के अंदर घुस जाता है। धुआं इस आदमी के अंदर घुसने के बाद जो इस आदमी को जब हेलुसिनेशन होने लग जाती है, उसकी पास्ट दिखाई देती है एंड उसकी बहुत से ऐसे गलतियाँ, जो चीज़ उसके सामने नहीं होती है वो चीज़ उसे दिखाई देती है। उसे बहुत से ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। एक अनजान या फिर अननोन वो गाइड करता है इस आदमी को कि उसे सबकी ठुकाई करना है। एक तरीके से उसको वो बोला था कि सबसे बदला लेना है उसके साथ जो जो भी गलती किया है। उसके अंदर धुआं घुसने के बाद जो है ये सब होने के बाद उसकी आंखें की जो पुतलियाँ जो है वो फैल जाती है, उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो जाती है। डिटेक्टिव ली को जो है एक नाम के ऊपर शक होता है कि वो खूनी हो सकती है या फिर हो सकता है, लेकिन वो उसको अभी तक पकड़े नहीं है। अभी जो है एक ठुकाई वाला जो है वो एक लड़की को बांध के उसके मुंह को कपड़े से ढक के उसके ऊपर वो ड्राइंग बनाती है। ये सब करने के बाद में भी वो ठुकाई हो जाती है उस लड़की की। इसका मतलब यही है कि इस खूनी के गांड में बहुत मस्ती है अभी भी। उसे लगता है कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। एक हेलेन नाम की औरत जो है वो कुछ डांस परफॉर्म करती है एंड वो अपने फॉलोअर्स को दिखाती है, एक्चुअली जो लोग जो होते हैं, कि उसके ऊपर जो है वो भगवान का हाथ है। जब हेलेन डांस कर रही होती है तो उसके पैर में चोट लग जाती है, तो लोग सोचते हैं कि ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई धोखेबाज है। हेलेन जिस भगवान को मानती है वो उस भगवान का हाथ जैसे भी चाहती है, एक्चुअली उससे वो चाहती है कि उसे कोई ताकत मिले उसके भगवान से, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम होता नहीं है उसके पास। रात के टाइम में जब ली जा रही थी कहीं पे, तो वही वाला हगने वाला आदमी आता है ली के सामने एंड वो कहता है कि वो सबको मार देगा एंड वो आंखें निकालेगा सबकी जो भी उसके सामने आएगा। इतना बोल के वो कहीं चला जाता है। डिटेक्टिव ली जो है एक जंगल में पहुंच के वो देखते हैं कि एक फ़ोन जो है वो पेड़ में ही है। इसका मतलब यही है कि ठुकाई वाला यहाँ पे था। जो ये फ़ोन होती है वो चोरी की फ़ोन होती है, तो इस फ़ोन का जो मालिक है वो एक नर्स होती है एक हॉस्पिटल में, जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम है ड्यून। सब लोग देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो है 2 लाशें होती है एंड उनकी इस लाश में जो वो उनकी आंखें नहीं होती है वो कोई ठुकाई वाले ने निकाल दी होती है। हार्टन एंड उसका दोस्त किम जो है वो जब जंगल में जाए होते हैं तो किम को थोड़ा सा टट्टी लगती है, तो वो जंगल में हगने के लिए चला जाता है। तभी हार्टन का जो दोस्त है किम वो भी देखता है उस पत्थर को एंड वो उसको छू देता है। उसको छूने के बाद जो है उसकी आंखें जो है वो फैल जाती है, उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो जाती है। वो अभी पागल हो जाता है। उसको जो सामने नहीं होती वो चीज़ उसे दिखाई देती है। हार्टन देखता है कि उसका दोस्त जो है वो गांडू जैसे होया होता है, तो उसको वो मार के बेहोश कर देता है। ली उस नर्स से मिलती है जिसका वो फ़ोन है। वो कहती है कि उसका फ़ोन कुछ दिन पहले जो है एक औरत ने मांगा था फ़ोन करने के लिए, लेकिन वो फ़ोन लेके कहीं भाग गई। हार्टन जो है अपने दोस्त किम को ले आता है हॉस्पिटल में। किम जो है अभी भी उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे, वो उसे चीज़ें दिखाई दे रहे थे उसके पास्ट वाली चीज़ें। अभी वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता है, वो तड़प रहा होता है किसी की ठुकाई के लिए। इस झाटू को जो है वो स्ट्रेचर पे बांध के रखे थे, लेकिन ये साला भाग जाता है। बाहर भागता था लेकिन एक गाड़ी टक्कर मार देती है उस आदमी को, यानी कि किम को। तभी वो खड़ा होकर जब वो जंगल की तरफ भाग जाता है, ताहन भी उसका पीछा करके जंगल में वहीं पहुंच जाता है।
इसी जंगल में जब वो ली होती है, डिटेक्टिव ली, वो देखती है कि बड़ा सा सिंक होल बना हुआ है इस जंगल के बीच में ही। जो ये बड़ा सा जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे से जो है वो सफ़ेद धुआं निकल रही थी एंड काली धुआं मिल के एक्चुअली उनमें से जो धुआं होती है वो में भी ली के अंदर घुस जाती है। तो ताहन पहली बार मिलता है ली से, हालांकि वो ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होता है। वो देखता है कि ली अजीब तरीके से अपने साथ ही बात कर रही थी। तो ली जो है अपने किसी दूसरे दुनिया में होती है। ली के चारों तरफ अंधेरा होता है एंड धुआं होती है। वो अनजान चीज़ जब ली को कुछ कह रही होती है कि उसे बदला लेना है। ली अपने सामने एक लड़की को देखती है, उसे लगता है कि वो खूनी है, तो वो गन पॉइंट करती है उसको मारने के लिए, लेकिन हकीकत में जो है उसके सामने ताहिन खड़ा होता है। ली यहाँ पे कंट्रोल में नहीं होती है। तो उसका पति जो मर चुका है वो ली को समझाता है कि वो इन गांडू लोगों के जैसे नहीं है, वो एक अच्छी औरत है। ली में भी कुछ समझती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ली हकीकत में बेहोश हो जाती है। ताहिन उसको उठा के ले जाता है। तो इस गड्ढे के पास जो है वो धार्मिक इंसान हेलेन पहुंच जाती है। वो देख के काफ़ी खुश हो जाती है इस गड्ढे को। उसे लगता है कि ये कोई भगवान का चीज़ है। जिस जगह में ये गड्ढा होता है सिंक होल, वो जगह एक डायरेक्टर चोई का होता है, जो कि एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है इस सिटी में। कॉर्पोरल पार्क जब कॉल करके कहते हैं कि यहाँ पे एक गड्ढा है, तो वो झाटू कहता है कि इस गड्ढे को जैसे भी कवर करने के लिए। ली उठ जाती है और वो मिलती है ताहिन से, लेकिन वो बाहर निकलती है कहीं जाने के लिए, लेकिन उसका खुद का गाड़ी यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि पिछले रात वो किसी दूसरे जगह में होती है उसकी गाड़ी। जिस स्कूल का प्रिंसिपल वो डायरेक्टर चॉय होता है, उसका बेटा चश्मिश चॉय एंड बाकी कुछ स्टूडेंट स्कूल में होते हैं। तो चश्मिश चॉय मिलता है डोंगरीम नाम के एक लड़की से, लेकिन डोंगरीम नाम की जो लड़की होती है वो किसी से इतना बात नहीं करती है। जो अनजान चीज़ लोगों को गाइड करती है सबकी ठुकाई के लिए, वो अनजान चीज़ जो है वो हेलेन को भी गाइड करती है कुछ काम करने के लिए, कुछ मकसद को पूरा करने के लिए। जैसे कि हेलेन अभी मान चुकी थी कि वो जो अनजान चीज़ है वो उसके लिए भगवान है। इस स्कूल में एक छपरी लड़का होता है जिसका नाम है जुनसुक। वो अपने कुछ झाटू दोस्तों के साथ एंड डोंगरीम के साथ जब वो जंगल में चला जाता है। ये लोग देखते हैं कि बड़ा सा सिंक होल जंगल में, अंदर क्या है वो देखने के लिए जब वो डोंगरीम का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन गिर जाता है नीचे ही। जो यहाँ पर डोंगरीम के दोस्त लोग होते हैं उनके अंदर वो धुआं घुस जाता है एंड धुआं घुसने के बाद वो लोग पागल हो जाते हैं। पागल होकर यहाँ पे हाथापाई कर देते हैं। बहुत छपरी लड़का की किस्मत अच्छी होती है कि वो बाइक के थ्रू भाग जाता है साला। डिटेक्टिव ली एक टनल में पहुँचती है। एक्चुअली यहाँ पे 1 महीने पहले जो है लड़की गायब हो गई थी, तो का नाम है ली सीयून कुछ है, जो कि मैं भी एक ठुकाई वाली है, वही वाली सीरियल किलर ली के हिसाब से। ली का सर दर्द होता है एंड उसे थोड़ी सी हेलुसिनेशन होने लग जाती है अभी, क्योंकि ली के अंदर वो धुआं अभी घुस चुका था। ली को एक गाड़ी टक्कर मारने वाली ही होती है, लेकिन ताहन बचा लेता है ली को। ली जब उठ जाती है तो उसे कुछ पास्ट का याद नहीं होता है अभी। इसका मतलब ये है कि धुआं जो है सबके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है, कुछ लोगों के ऊपर ही कंट्रोल करती है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं। मे बी वो मैक्सिमम लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उनको वो एक तरीके से बदला लेने के लिए उकसाती है। जो जंगल में उस गड्ढे को कवर करने के लिए वो जो बुलडोजर को ये लोग लाए थे, वही डोंगरीम के दोस्त लोग जो है वो हमला कर देते हैं इनके ऊपर। हॉस्पिटल के अंदर जो एक आदमी मारा हुआ था साला, लेकिन वो उठ के यहाँ पे सबको पीटता है, जो भी उसके सामने आता है। जो एक नर्स होती है हॉस्पिटल में जो काम करती है, उसकी बेटी ड्यून घर में अकेली होती है। तो एक दरवाज़ा कोई नॉक करता है, कोई अनजान औरत। वो अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करते, तो उसकी माँ हॉस्पिटल में ही होती है। तो पहला वाला जो आदमी होता है गांडू, अभी भी वो किसी को ढूंढ रहा होता है किसी की आंखें निकालने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव ली जो है उसको गोली मार देती है। उसके बॉडी से जो खून तो निकलती है, लेकिन वो काली होती है खून। जैसे कि ये हॉस्पिटल होती है, तो वही ड्यून की माँ नर्स जो होती है वो ली के साथ वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। कॉर्पोरल पार्क एंड जो है वो पुलिस स्टेशन में होते थे, लेकिन बाहर जो वो गांडू लोग घूमे होते हैं। एक आदमी जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही वो ऐसे अचानक से बदल जाता है, तो उसको ये लोग गोली मार देते हैं। ली एंड नर्स जो है वो गाड़ी चला नहीं पाते, क्योंकि बाहर सामने जो है काफ़ी भीड़ होती है एंड बहुत से लोग भागे होते हैं इधर उधर, तो वो गाड़ी छोड़ के चल के ही जाते हैं। जैसे तैसे भाग के जो ये लोग नर्स के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ड्यून यहाँ पे होती नहीं है। नर्स देखती है कि उसकी बेटी बाहर कहीं भाग के जा रही थी। ताहन देखता है कि उसका दोस्त अभी बदल चुका था, तो इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। ड्यून जैसे तैसे अपनी माँ से मिलती है, लेकिन एक छाटू और जो है वो हमला कर देते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इस गांडू औरत को लगता है कि वो उसकी बेटी है। इस झाड़ू औरत से बचने के लिए ये लोग भागते हैं, लेकिन ड्यून की माँ बच नहीं पाती है। तो ली ड्यून को लेके यहाँ से निकल लेती है जैसे तैसे गाड़ी के थ्रू, लेकिन तब भी ये लोग ज़्यादा आगे जा नहीं पाते हैं। इनकी गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है, तो ये लोग उतर जाते हैं गाड़ी से। ताहन की आंखें खुलती है और वो देखता है उसका दोस्त छाटू जो है वो तड़प रहा होता है, क्योंकि अभी वो मरने वाला है।
वो मरने से पहले कुछ बकबक करता है एंड मर जाता है। एक स्कूल से वो अनाउंसमेंट आए थे कि वहाँ पे शेल्टर जैसे जो जगह है उधर रहने के लिए लोगों को, लेकिन वहाँ का भी गेट टूट जाता है क्योंकि आसपास काफ़ी वही गांडू वाले लोग होते हैं जिसको कॉमनली ये लोग म्यूटेंट बुलाते हैं। ली ड्यून को ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग में पहुँच जाती है, लेकिन एक बुढ़िया औरत को देखती है जो कि पागल जैसे हमला करने ही वाली होती है, लेकिन एक आदमी बचा लेता है ड्यून को। ली एंड ड्यून जो है इसी बिल्डिंग में रह जाते हैं एंड ये लोग जो है वो हेलन के ही साथी लोग होते हैं। वैसे भी ली को थोड़ी सी चोट लगी हुई थी तो वो सोचती कि यहीं पे रुकना चाहिए अभी के लिए। और कॉर्पोरल पार्क जिस गांडू आदमी से पैसा लिए थे उसकी नज़र होती है पार्क के ऊपर, मैं भी ये कुछ चाहता है करने की। अजीब बात ये होती है कि झाटू अभी तक ज़िंदा क्यों है। जैसे कि बाहर ऐसे धुआं होती है तो ये लोग थोड़ा सा मास्क इस्तेमाल करते हैं। ताहन एक आदमी को बचा लेता है एंड वो बचा के हॉस्पिटल में ले आता है ट्रीटमेंट के लिए। ली एंड ताहन जो है वो फ़ोन के थ्रू बात करते हैं, वो कोई छोटी सी फ़ोन होती है। ताहन अभी हॉस्पिटल में होता है एंड ली कहीं एक बिल्डिंग में जिसमें कि वही हेलन के साथी लोग होते हैं। ताहन जो है वो पुलिस वाला ही था जो कि पार्टनर होता है पर्पल पार्क का, लेकिन वो किसी कारण की वजह से जो है वो पुलिस से निकाला गया था। ताहन मिलता है पार्क से एंड वही हेलन से जो कि इसी हॉस्पिटल में ही होती है। हेलन पूछती है ताहन से कि वो वाली औरत कहाँ पे है, यानी कि ली के बारे में वो पूछ रही थी। जहाँ पे ली एंड ड्यून रुके हुए थे, ये लोग कुछ खाना खाने के लिए देते हैं ड्यून को। ड्यून खाना खाने के बाद जो है वो उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे एक नर्स होती है तो वो कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। ली यहाँ का पानी पीने के बाद जो है वो बेहोश हो जाती है। एक आदमी जो है वो कुछ मिला दिया था साला, वो आदमी कहता है कि वो कुछ देगा एक शुद्ध वाला कोई पानी ड्यून को पीने के लिए, जिसके बाद वो पी के अमर हो जाएगी। ली की आँखें खुलती है लेकिन वो बंधी हुई पाती है अपने आप को। ये गांडू आदमी एंड उसके लोग जो है वो बस देने ही वाले होते हैं ड्यून को वो झाटू वाला कोई स्पेशल वाला पानी, लेकिन उससे पहले वो कुछ लोगों को देता है जिसको पी के जो ये लोग बेहोश हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। तभी ली पहुंच जाती है एंड वो जैसे तैसे ड्यून को यहाँ से लेके चली जाती है। वो खिड़की पे गोली मारती है, वो खिड़की के थ्रू वो धुआं अंदर आके इनको पोजेस्ट कर लेता है। पोजेस्ट होने के बाद ये लोग पागल हो जाते हैं। ली एंड ड्यून जो है यहाँ से निकल के चले जाते हैं एंड मास्क इनको पहनना पड़ता है क्योंकि बाहर धुएँ होते हैं। वैसे भी ये जो धुआं होती है वो इंसान के अंदर एक बार ही घुसती है शायद से, ये तो उस इंसान के ऊपर है वो कंट्रोल कैसे करना चाहता है। ली एंड ड्यून जो है वो काफ़ी सामना करते हैं पोजेस्ट लोगों का। फास्ट में जो है ताहन का भाई एक चोर होता है। ताहन काफ़ी गुस्सा होता है अपने छोटे भाई के ऊपर। उसका छोटा भाई गुस्सा होकर बाहर जाता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक गाड़ी टक्कर मार देती है उसको रास्ते के बीचों बीच ही। एंड इस एक्सीडेंट के बाद उसका छोटा भाई मर जाता है। तो कॉर्पोरल पार्क का जो पार्टनर होता है, जो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, वो इसी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन वो किसी वार्ड 5 में होती है इनसे दूर। ली एंड ड्यून जो है वो सस्मी स्टोरी के स्कूल में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर जो है इनको बहुत से ऐसे पोजेस्ट वाले लोग घेर लेते हैं। अचानक से वो लोग चले जाते हैं वापस, क्योंकि वो हेलन जो है कुछ ऐसे अपने मुंह से बड़बड़ा रही थी। जो अननोन जो है वो हेलन को कहता है कि वो उसने उस हेलन को चूज किया है, जिसके वजह से हेलन जो है अपने आप को भी स्पेशल मानती है। वो सोचती है कि वो अननोन के लिए ख़ास है। तो पास में जो है ताहन को पुलिस की नौकरी से निकलना पड़ा था क्योंकि कोई रिश्वतखोर का दिक्कत था। हालांकि ताहन की कोई गलती तो नहीं होती, लेकिन तब भी वो कुछ सोचता नहीं है, वो निकल जाता है आराम से कोई दूसरा काम करने के लिए। तो अभी जो देखा जाए तो अगर हेलन को तो मे भी वो कुछ पोजेस्ट लोगों को कंट्रोल कर सकती है अगर वो चाहे तो। हॉस्पिटल के अंदर जो कुछ लोग होते हैं वो उनके गांड में बहुत मस्ती होती है तो वो बाहर चले जाते हैं। हालांकि वो हेलन उनको वार्निंग देती है कि बाहर नहीं जाने के लिए, लेकिन वो लोग चले जाते हैं बाहर तो उनकी ठुकाई हो जाती है पोजेस्ट के हाथों। स्कूल में मिलती है ली उस छपी लड़के से जिसका नाम है जुनसुक। ये छपी लड़का काफ़ी गुस्सा हुआ होता है इनके ऊपर, उसके अंदर ही कुछ अलग ही गुस्सा होता है साला। ड्यून बाहर जाती है कुछ सामान को लेने के लिए, एक्चुअली वो एक गन को लेने के लिए जाती है जो कि डिटेक्टिव ली का होता है, लेकिन धुएँ उसके आसपास होती है तो ली को ड्यून को वापस लाना पड़ता है स्कूल में। इस छपी लड़के को कोई चोट लगी हुई होती है उसके हाथ में जो कि बढ़ रही होती है। इसका मतलब यही है कि ये भी उनकी तरह होने वाला है। हॉस्पिटल में जो की पत्नी होती है प्रेग्नेंट, वो लोग जो है वो एक दूसरे जगह में जाने की सोचते हैं 4th फ्लोर में, जबकि इनको ढूंढते ढूंढते जो है कॉर्पोरल पार्क एंड जो आए होते हैं पीछे से, लेकिन इनको भागना पड़ता है क्योंकि कुछ म्यूटेंट्स यहाँ पे होते हैं। इसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वही हेलन जो है कुछ करने की कोशिश करती है रिचुअल टाइप की चीज़, अपने मुँह में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो आसपास के जो लोग होते हैं उसको कुछ देवी मानने लग जाते हैं। अभी पीछे जो है ली वो उसका सर दर्द होता है,
वो दूसरे दुनिया में होती है अभी, और वो अननोन जब पूछा होता है ली से कि वो उसकी मदद कर सकता है अच्छे से उसकी बदला के लिए। लेकिन जैसे तैसे वो हकीकत में चली आती है और देखती है वही छपी लड़के को जो कि कहीं जा रहा था चला। छपी को देख के वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो एक सिक्योरिटी गार्ड की ऐसा चीख की आवाज़ सुनती है तो वो भाग जाती है उस तरफ। हॉस्पिटल के अंदर जो है एक सीरियल किलर होता है, लेकिन वो अभी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का कपड़ा पहना हुआ है साला, या फिर कुछ पुलिस ड्रेस पहना हुआ था। मे बी वो पुलिस ड्रेस होती है। हॉस्पिटल के अंदर जो है कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं हेलेन की। ये लोग उसको देवी मानने लग गए थे, तो हेलेन उनके हाथों के ऊपर कुछ ऐसे काला वाला सर्कल बनाती है। स्कूल में ली एंड जोनसुक छपी वो मिलते हैं, तो अभी के लिए वो थोड़ा सा ली के साथ होता है। तो एक रूम के अंदर ये लोग घुसते हैं तो कुछ म्यूटेंट्स चले आते हैं, लेकिन ये जो गांडू छपी लड़का जो होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है ली के लिए साला। ली जैसे तैसे उनसे लड़के वो खिड़की के थ्रू बाहर चली जाती है। जोनसुक कहता है वो चश्मिश चॉय को कि वो ली भाग गई यहाँ से। जैसे तैसे ली जो है वो बिल्डिंग के अंदर घुस चली आती है बाहर से। हॉस्पिटल में जो की पत्नी जहाँ पे होती है उसके साथ वही वाला क्रिमिनल छुपा हुआ था एंड कुछ लोग भी यहाँ पे होते हैं। तो ये लोग जैसे तैसे सामना करते हैं म्यूटेंट्स का। जो ये किलर होता है वो ढूंढ रहा होता है एक चाबी, जो कि पत्नी लिफ्ट के थ्रू कहीं चली जाती है अकेली ही। ताहन पार्क जो मिलते हैं उस गार्ड से जो कि ठुकाई वाला है साला, कहता है कि सब लोग गांडू जैसे मर गए। बस वो लास्ट में कहता है जो कि पत्नी जिंदा है वो कहीं भाग गई। जो कि पत्नी पार्किंग लॉट में होती है, लेकिन यहाँ पे भी म्यूटेंट्स घूमे होते हैं, तो जो कि पत्नी छुप जाती है एक गाड़ी के अंदर। ये म्यूटेंट्स उसके ऊपर में भी हमला करने वाला था, लेकिन एक कुत्ता चला आता है। जो कि पत्नी को पता लग जाता है कि ये एक नकली वाला गार्ड जो था उसके साथ वो एक ठुकाई वाला है। हॉस्पिटल में हेलेन गांडू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी CCTV फुटेज वाला जो होती कनेक्शन वो काट देती है। सिक्योरिटी इंचार्ज को जब पता लगता है कि ये हो चुका है तो वो एक जनरेटर स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो मिलता है इस गांडू हेलेन से। वो कहता है उसकी गलती के बारे में। तो इसी हॉस्पिटल में जो है कुछ घंटे पहले ये सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। वो कुछ लोगों की मदद नहीं करता है, वो लोग उसी के सामने मर जाते हैं म्यूटेंट्स के थ्रू। चश्मिश चॉय एंड डोंग गेम जो है वो लड़ाई करते हैं म्यूटेंट के साथ, लेकिन वो झाटू जो जोनसुक छपी वो मदद नहीं करता है, वो भाग जाता है साला। तो ली जैसे तैसे आके इनको गोली मार देती है। इसी हाथापाई के बीच जो है डोंग गेम एंड ली बाहर चले जाते हैं, लेकिन पास में जिम होती है तो वो जिम की तरफ भाग जाते हैं। ली को फिर से हेलुसिनेशन होने लग जाती है। वो देखती है उस एक्चुअली विक्टिम को जिसकी मुँह जो है वो ढकी हुई है। जैसे कि ये जो धुआं होती है वो इंसान के अंदर घुसने के बाद जो है वो उसकी पास्ट एंड उसको हेलुसिनेशन करवा देती है। एक्चुअली पास्ट दिखा देती है बहुत सारे। पास्ट में जो है वो प्रिंसिपल जो होता है चश्मिश चॉय का पापा डायरेक्टर बूढ़ा चॉय अपने दोस्तों के साथ वो गाड़ी चलाया था रात के टाइम में, लेकिन वो नशे में होता है तो एक आदमी को टक्कर मार देता है। नशे में होता है प्लस वो फ़ोन पे बात कर रहा था एक म्यूजिक टीचर के साथ जो कि उसके स्कूल में काम करती है। ये आदमी को टक्कर मारने के बाद जो है वो आदमी मर चुका था एंड ये जो आदमी जो होता है डोंग गेम का पापा होते हैं। लेकिन डायरेक्टर चॉय जो है वो सबको चुप रहने के लिए बोलते हैं। तो पास्ट सीन तो एक आदमी के फार्म में जो है लुइस नाम का आदमी काम कर रहा था, लेकिन वो आदमी गुस्सा होता है इसके ऊपर क्योंकि लुइस ने थोड़ा सा लापरवाही कर दी थी, उसके जानवर सब गायब हो गए थे। तो ये आदमी काफ़ी डांटता है लुइस को। जब ये पीठ के बल खड़ा था लुइस के आगे तो लुइस उसको मार देता है पीछे से। उसको मार के जो उसका पैसा ले जाता है एंड उसका सोने की घड़ी ले जाता है। एंड यही वाला आदमी जो है अभी हॉस्पिटल में होता है, यानी कि लुइस। सिक्योरिटी इंचार्ज है वो अभी ढूंढ रहा होता है इसी आदमी को, लुइस को, क्योंकि हेलेन ने उसे कुछ कह दिया था उसको लाने के लिए शायद। ये लोग उसको ला के जो है बांध कर रख देते हैं एंड सामने पेश करते हैं हेलेन के सामने। हेलेन में भी इसको कुछ ठुकाई देना चाहती है अभी। हॉस्पिटल में जो है ये गांडू आदमी जो है जो कि पैसा दिया था कॉर्पोरल पार्क को, ये लोगों के आइटम्स कैसे चोरी कर रहा था चला। लेकिन जिस रूम में होता है उसके आसपास ये लोग चले आते हैं, यानी कि ताहन पार्क एंड जो। स्कूल में वो छपी जोनसुक जो है उसके सर में दर्द होता है एंड ये झाटू जो है वो अभी म्यूटेंट बन जाता है। स्कूल का एक दरवाज़ा तोड़ देता है ताकि वो म्यूटेंट्स अंदर आके ठुकाई कर सके सबकी। ऐसा होता भी है, सब लोग जैसे तैसे सामना करते हैं म्यूटेंट्स का। अभी स्कूल के अंदर रहना भी सेफ़ नहीं होता है तो ये लोग बस के थ्रू चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ली एंड डोंग गेम भी मिल जाते हैं। जो कि पत्नी जो है हॉस्पिटल के बाहर से वो अंदर आती है। इसका मतलब यही है कि वो इनहेल की होगी वो धुएँ। जैसे कि वो प्रेग्नेंट होती है तो ये लोग उसको अंदर आने के लिए देते हैं एंड वो वाली एक फॉर्म देती है वो डॉक्टर को। पता लग जाता है सबको कि ये जो गार्ड जो है वो एक ठुकाई वाला है, सिक्योरिटी एक सीरियल किलर जो है यहाँ पे एक नर्स को लेके यहाँ से निकल लेता है एक गाड़ी के थ्रू हॉस्पिटल से। तो ताहन उसको बचाने के लिए चला जाता है।
पास्ट में जो है पार्क मिलता है, कोयपाल पार्क मिलते हैं वही गांडू आदमी से। जैसे कि पार्क ने पैसा लिए थे इस गांडू आदमी से, तो ये आदमी कहता है कि ताहन के ऊपर नज़र रखने के लिए यही गांडू आदमी की वजह से जो है ताहन की नौकरी चली गई थी। एक्चुअली इन दोनों की वजह से, पार्क एंड इस गांडू आदमी की वजह से। हॉस्पिटल के अंदर जो है पार्क एंड उस गांडू आदमी के बीच हाथापाई होती है, तो गलती से पार्क के गन से गोली चल जाती है इस आदमी के ऊपर, तो ये आदमी जख्मी होकर गिर जाता है एंड वो म्यूटेंट्स आके में भी उसकी ठुकाई कर देते हैं। नकली गार्ड एंड नर्स जब गाड़ी में जाए होते हैं तो नर्स जानबूझ के वो एक गाड़ी से टकरा देती है एंड वो भाग जाती है एक बिल्डिंग की तरफ। जो ये सीरियल किलर गार्ड होता है वो अभी म्यूटेंट बन जाता है, इसलिए बनता है क्योंकि मैं भी उसने मास्क नहीं पहना था। स्कूल से बाहर जो है बाकी के बच्चे लोग जब एक स्टूडियो रूम में जाकर छुपे थे तो ली उनको बचा लेती है, उनको जैसे तेरे डिस्ट्रैक्ट करके। लेकिन फिर से ली के सर में दर्द होता है। ली को हेलुसिनेशन होने लग जाती है अभी उसके विक्टिम एंड किलर के, लेकिन उनका पति जो है जैसे तैसे समझा देता है हमेशा, जिसके बाद ली नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद ये सब लोग निकल पड़ते हैं बस के थ्रू। जो कि पत्नी जैसे तैसे एक बच्चे को जन्म देती है हॉस्पिटल में, लेकिन मुसीबत तो इसी सिटी में है ही अभी। हेलेन कहती है कि इन लोग अपने फॉलोअर्स को कि वो काला धुआं जाने के लिए जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो भी एक इंसान की। एंड वो इंसान होता है वही लुइस। हेलेन उसके ऊपर कुछ लगा देती है। कॉर्पोरल पार्क को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसको पीट के एक जगह में चुपचाप बंद कर देते हैं। हेलेन के फॉलोअर्स जो है वो लुइस को छत के ऊपर लेके वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो यानी कि सेक्रीफाइस जब हो जाता है तो थोड़ा सा वो धुआं पीछे चला जाता है, हट जाता है अभी के लिए। तो ये गांडू फॉलोअर्स होते हैं जो हेलेन के, वो सच में उसको एक देवी अभी मानने लग गए थे। डॉक्टर देखते हैं कि एक दूसरी नर्स जो है वो अभी सुसाइड कर चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो म्यूटेंट बन जाए टॉयलेट के अंदर। ताहन जो उस जगह के आसपास पहुंच जाता है जहां पे वो सीरियल किलर गार्ड एंड वो नर्स होते हैं। स्कूल का बस जब रुक जाता है, वो बस ख़राब हो जाती है, तो ये ली एंड ये बाकी लोग जितने होते हैं ये सब लोग चल के ही जाते हैं अभी। लेकिन वो पीछे जो है छपी जुनसू को उसका नज़र होता है इनके ऊपर। अभी जो है इस खेल में जो है वो कुछ टेंटिकल्स वाले म्यूटेंट घुस चुके थे जो कि लोगों को खींच रहे थे। टेंटिकल्स जो निकलते हैं किसी म्यूटेंट से वो एक झटके में किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो ये टेंटिकल्स होती है वो ली के ऊपर हमला नहीं करती है, पता नहीं क्यों। अभी जो इनसे डोंगेम अलग हो जाती है। ताहन एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है क्योंकि नीचे खून के बूंदे गई हुई थी। वो अभी नर्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ताहन के सामने वो सीरियल किलर पोजेस्ट गार्ड चला आता है। इन दोनों के बीच काफ़ी ठुकाई होती है। जैसे तैसे उसको मार के वो मिलता है नर्स से, लेकिन यहाँ पे ताहन को पता लगता है कि ये जो नर्स है वो एक किलर है, वही वाली किलर जो कि अपने विक्टिम को इंजेक्शन दे के उनके चेहरे ढक के मारती है। नर्स कहती है कि वो उसे मारना काफ़ी पसंद है लोगों को, तो ताहन जो है उसको हथकड़ी लगा के रख देता है अभी के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद छूट जाती है अपने आप ही। वो बाहर जाके वो इनहेल कर लेती है उस काले धुएँ को। हॉस्पिटल में हेलेन के फॉलोअर्स जो होते हैं वो कॉर्पोरल पार्क को बांध के रख देते हैं, क्योंकि अभी दूसरी सेक्रीफाइस से वो पार्क को ये लोग करवाना चाहते हैं। अभी ली को पता लग गया था कि ताहन से कि वो जो नर्स जो है वो किलर है, तो ली निकल पड़ती है वो किलर के ढूंढने के लिए सुपर मार्केट में। लेकिन वो फ़ोन से ही वो कहती है कि वो एक टॉप रूप में इंतज़ार करे ये ली की। ताहन जो है बाहर एक म्यूजिक टीचर को बचा लेता है जिसका नाम है नोआ। ली मिलती है उस नर्स सोयन से किलर टॉप रूप में। ली को काफ़ी गुस्सा आता है उसके ऊपर, लेकिन ये झाटू जो है वो हाइड एंड सीक गेम खेलने लग जाती है ली के साथ। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। तब भी वो ली को दिखाती है कि उसका पति कैसे भीख मांग रहा था जब वो मरने वाला था, लेकिन जो टेंटिकल्स होती है वो नर्स को मार देती है, यानी कोई अनजान म्यूटेंट आके मार देता है नर्स को। ली की आँखें खुलते हैं रूम में, क्योंकि कुछ घंटे पहले जब वो लड़ाई करी थी उस किलर के साथ, यानी कि उस नर्स के साथ, तो दोनों नीचे गिर जाते हैं, एक्चुअली लटक जाते हैं। वो खूनी जो चाहे तो बच सकती थी, लेकिन वो गिर जाती है। ली भी गिरने वाली होती है, लेकिन ताहन बचा लेता है ली को। हॉस्पिटल में पार्क जो है वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं, 2-3 गांडों को पीट के यहाँ से निकल लेते हैं। वो जोर से मिलते हुए कहते हैं कि वो गांडों को जैसे भी पीटना होगा, यानी कि हेलेन को, क्योंकि वो अभी पागल हो चुकी थी, वो लोगों की वो अभी बलि दे रही थी। जबकि प्रेजेंट टाइम में जो है, जबकि हकीकत में वो भी किसी की ऐसे कंट्रोल में ही होती है। पार्क एंड जो है जब बाहर जाते हैं तो हेलेन के फॉलोअर्स चले आते हैं।
हेलेन एक मोटी औरत को भेजती है बाहर, क्योंकि इसी मोटी औरत ने जो है वो पास्ट में हेलेन की काफ़ी बेइज्जती की थी। तो ये मोटी औरत जब वो मर जाती है, हेलेन को देख के काफ़ी मज़ा आता है कि उसने अपनी बेइज्जती का जो बदला ले लिया। अभी जो है ली जो है वो किसी म्यूटेंट के विजन को देख पाई थी रेड कलर में। उसमें वो देखती है कि वो ठुकाई वाला जो है म्यूटेंट वो दाहन के आसपास है, तो वो दाहन को बचा लेती है। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर हान जो होती है वो कुछ डेड बॉडीज़ को ऐसे एक जगह में ठिकाना लगाई थी। वो एक औरत की माँ को यहाँ पे रखी थी, उसके ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करी थी मे बी, जबकि वो ठीक नहीं होती है। इस चीज़ को वो कैमरा से रिकॉर्डिंग भी करती है। इस बुढ़िया की बेटी जो है बाहर इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये डॉक्टर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है अंदर, जबकि बाहर जो इंतज़ार कर रही है उसको लगता है कि उसकी माँ अभी सही है, वो मे भी डॉक्टर हान उसको बचा लेगी। अभी सुपरमार्केट में जो है ली, टाहन एंड चश्मिश कुछ लोग जो यहाँ पे चिलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनको टाइम मिल जाता है रहने के लिए। लेकिन कोई भी जगह यहाँ पे सिक्योर नहीं होती है, बाहर रहना मुश्किल है क्योंकि धुएँ होते हैं। अभी जो है डोंगरीम जो है इसी सुपरमार्केट के अंदर आती है, क्योंकि चश्मिश चोई ने मैसेज भेजा था। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि वो डोंगरीम यहाँ पे एक्चुअली पहुँची कैसे, बाहर इतनी ठुकाई होने के बाद भी। सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो उसको हेलुसिनेशन अभी हुई थी वो लुइस की, क्योंकि उसे जो दिखा था लुइस उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा था कि उसका मौत का जिम्मेदार यही वाला आदमी है छाटू। तो ये आदमी पागल होकर जो है वो दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है, एंड में भी बाद में ठुकाई हो गई होगी उसकी। ली के पास जो है वो छपी का फ़ोन होता है एक्चुअली जून सुक का। तो उसमें वो वीडियो देखती है कि ये लोग जो है वो काफ़ी बुली करे होते हैं डोंगरीम को। ये अभी देखती है उसकी विजन म्यूटेंट की, एक्चुअली हेलेन की, जो कि अपना खून इस्तेमाल कर रही थी पाइप के ऊपर। छपी जुनसुक जो है वो मार्केट के अंदर चला आता है एंड वो दरवाज़ा खोल देता है ताकि बाहर से म्यूटेंट चले आए अंदर। जैसे तैसे ये लोग सब सामना करके यहाँ से भी भाग जाते हैं। डिटेक्टिव ली अभी हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे, लेकिन ली को भी हेलुसिनेशन होने लग जाती है बीच बीच में। जैसे तैसे ली जो है हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है। हॉस्पिटल के अंदर जो है हेलेन एंड उसके फॉलोअर्स जब नाचे होते हैं, अभी हेलेन ने बात करी थी उन के साथ जो उसको कंट्रोल कर रहा था। हॉस्पिटल में टाहन भी होता है, तो वो लोन वाला आदमी जो है यानी कि वो गांडू, वो टाहन को बेहोश कर देता है। अभी इनके सामने जो है 3 लोग होते हैं सेक्रीफाइस के लिए। ये लोग काफ़ी खुश होते हैं कि अभी 3 लोग मर जाएंगे गांडू जैसे। हेलेन के फॉलोअर्स जो है ये तीनों लोगों को जो है बाहर भेज देते हैं ठुकाई के लिए, यानी कि पार्क, जो एंड टाहन। बाहर जाके जो ये लोग जैसे तैसे सामना करते हैं म्यूटेंट से, लेकिन ली भी चली आती है, तो ये सब लोग जो है वो जैसे तैसे म्यूटेंट को मार के भगा देते हैं। हेलेन को काफ़ी दुख होता है, उन्होंने जो है वो काफ़ी गुस्सा हुआ होता है हेलेन के ऊपर कि उसने काम ठीक से किया क्यों नहीं। जो कि पत्नी जो होती है उसे भी हेलुसिनेशन हो रहे थे, एंड वो भी मैं भी इनहेल की थी, क्योंकि जैसे ही वो बाहर से आई थी पार्किंग लॉट से। डोंगरीम मिलती है डॉक्टर हान से। पास्ट में जो है जब डोंगरीम की डैड का एक्सीडेंट हुआ था वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, लेकिन डॉक्टर हान बचा नहीं पाती है। तो डायरेक्टर चोई का आदमी एक आके वो कहता है डॉक्टर को कि वो पुरानी बीमारी की वजह से मर गया, ऐसे रिपोर्ट में लिखने के लिए, जिसको कि वो सुन लेती है डोंगरीम। तो तब से वो गुस्सा होती है इस डॉक्टर गांडू के ऊपर, हान के ऊपर। तो देखा जाए तो डोंगरीम के साथ जो है कुछ अच्छा हुआ ही नहीं उसके पास्ट में। हॉस्पिटल के अंदर जो है 3 लोग मर जाते हैं, एंड टेंटिकल्स के थ्रू वो मरे हुए थे। इनको लगता है कि वो टेंटिकल से वो भेंट के थ्रू ही आती है, तो ये कुछ भेंट्स को ऐसे सील कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आसानी से वो निकल जाता है। पास्ट में जो है वो टाहन ढूंढ रहा होता है कि वो ट्रक का ड्राइवर कौन है जिसने टक्कर मारा था उसके भाई को। जब वो पूछताछ करता है तो उस आदमी से वो ट्रक का ड्राइवर समझ के, तो वो कुछ बोलता नहीं, उसे कुछ खास पता नहीं है। तभी टाहन जाने के बाद जो है वही वाला गांडू आदमी आता है जो कि पैसा दिया था पार्क को, एंड मैं भी इसी आदमी की वजह से जो है टाहन का भाई मर गया था। ली एंड ये लोग सोचते हैं कि एक्चुअली वो टेंटिकल्स एक्चुअली यहाँ पे आए कैसे। ये लोग जिस जगह में भी जाते हैं वो टेंटिकल्स पीछे आते ही क्यों है। को शक होता है कि डोंगरीम एंड म्यूजिक टीचर नोहा के ऊपर, क्योंकि जब भी इनके साथ हादसा हुआ है ये दोनों उसके आसपास होते नहीं है कभी। अभी नोहा टीचर जो होती है वो पोजेस हो जाती है, उन्होंने उसको गाइड करता है ठुकाई के लिए। टीचर निकल पड़ती है डोंगरीम को मारने के लिए, लेकिन ये लोग उसको बांध देते हैं एक रूम के अंदर। पास्ट में जो है डोंगरीम में वो पूछताछ की थी म्यूजिक टीचर नोहा से कि उसे पता था वो एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन वो तब भी क्यों चुप थी। जैसे कि उस दिन जो है वो डायरेक्टर चोई जब गाड़ी से टक्कर मारता है तो वो फ़ोन पे म्यूजिक टीचर होती है लाइन में,
लेकिन तब भी टीचर चुपचाप स्कूल में रहती है, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं है डोंग गेम के डांट के बारे में। ताहन एक ड्रोन इस्तेमाल करता है कुछ सेफ जगह को ढूंढने के लिए, लेकिन एक जगह में ड्रोन गिर जाता है तो एक अनजान आदमी उठा लेता है उस ड्रोन को। एंड ये जगह जो होती है केमिकल प्लांट में होती है। टीचर जो है वो पोजेस्ड टीचर है, वो इस जगह से छूट जाती है जहाँ पे इनको बांध के रखा गया था। तो वो जिस बुढ़िया को रखी थी डॉक्टर हान, उसकी बेटी चली आती है अपनी माँ को देखने के लिए, लेकिन वो कंप्यूटर में देखती है कि उसकी माँ की वीडियो है यहाँ पे। डॉक्टर हान को जब पता लगता है तो वो उसको बेहोश कर देती है। उनकी जब आंखें खुलती है तो उनकी वो बंधे हुए थे। तो डॉक्टर हान जो है वो ली को बुलाते हैं बात करने के लिए, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी कि वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ली के ऊपर, क्योंकि ली इनहेल करने के बाद वो काले धुएँ को वो अभी भी सही होती है तब भी। लेकिन इसी हाथापाई के बीच जो है वो टेंटिकल्स आके वो डॉक्टर हान को मार देती है। ये लोग देखते हैं कि टेंटिकल्स के ऊपर जब वो Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल हो जाता है तो उसे थोड़ी सी में भी दिक्कत है वो लिक्विड नाइट्रोजन से, ये लोग समझ जाते हैं। जो कि पत्नी जो है वो पोजेस हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो कंट्रोल कर लेती है अपने ऊपर। ली को लगता है कि डोंगरीम जो है वो में भी वो टेंटिकल इस्तेमाल करती है। डोंगरीम जो है किसी टॉयलेट के अंदर बैठ के वो अपने हाथों में देख रही थी, क्योंकि उसके हाथ में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब यही है कि मैं भी इसी के हाथ से वो या फिर इसकी बॉडी से टेंटिकल्स निकलती है। एलन जो है वो पागल होकर सभी म्यूटेंट्स को बुलाती है, तो सभी म्यूटेंट्स अंदर घुस के सबकी ठुकाई कर देते हैं एक एक करके। ली एंड टाहन जो है वो एक गैस को ढूंढ रहे थे ऊपर के फ्लोर में, लेकिन वो निकला हुआ था। जब उस रूम से बाहर निकलते हैं तो ये लोग देखते हैं हेलेन जो कि जॉ के साथ होती है चाकू वो पकड़ के। जो उन्हें निकाल दिया था वो गैस, क्योंकि वो हेलेन ने उसको कहा था। लेकिन जैसे तैसे यहाँ पे हाथापाई सबकी होके सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं। कश्मीर चॉय जो है वो अभी ढूंढने लग जाता है डोंगरीम को। तो ली देखती है किसी म्यूटेंट का विजन, लेकिन उसके सामने वो होती है चश्मिश चॉय होता है। चश्मिश चॉय जिस जगह में जाता है वहाँ पे नोआ वो हमला करती है चश्मिश चॉय के ऊपर, लेकिन डोंगरीम आके जो है वो इन दोनों को मार देती है, चश्मिश चॉय का नोआ को। अभी जो है हेलेन भी ऐसे पोजेस्ट हो चुकी थी तो उन्होंने उसको छोड़ देता है। ली एंड टाहन को जो है वो डोंगरीम की डायरी मिलती है जिसमें कि लिखा हुआ था वो किसी किसी इंसान को मारना चाहती है बुरी तरीके से, क्योंकि उसके पास्ट में जैसे कि बहुत सी दिक्कत हुई है तो वो कुछ लोग अभी मारना चाहती है। ताहन को पता लगता है कि उसके भाई को जो है वही गांडू आदमी ने मारा है जो कि पैसा दिया था पार्क को, लेकिन ये गांडू आदमी मर जाता है म्यूटेंट के वजह से। अभी जो है डोंगरीम खुद के कंट्रोल में नहीं होती है, वो अननोन जो है वो डोंगरीम को इस्तेमाल कर रहा था ठुकाई के लिए। हालांकि वो नॉर्मल डोंगरीम भी देख सकती है वो चीज़, लेकिन वो काबू नहीं कर पाती उस चीज़ को। ये लोग जो है पहुंच जाते हैं केमिकल प्लांट में, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है छोटू मिंगू एक्चुअली। ये कहता है कि सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जो उसने एक लड़की को देखा था, एक्चुअली वो किसी बच्चे को देखा था कि वो भागी थी कहीं। ये लोग इस जगह में इसलिए आए हुए होते हैं क्योंकि इनको पता लगा था कि ड्यून यहाँ पे है डोंगरीम के साथ। अकेली ड्यून यहाँ पे घूमे होती है इसी केमिकल प्लांट में ही, लेकिन उसके चारों तरफ जब वो टेंटिकल्स से तैयार रहते हैं उसकी ठुकाई के लिए, तभी ली गोली मारती है एक टेंटिकल्स को। लेकिन इनके बीच काफ़ी म्यूटेंट्स भी चले आते हैं। ताहन एक शॉटगन का भी इस्तेमाल कर लेता है। अभी जो है डोंगरीम एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाती है, इस मॉन्स्टर के अंदर ही डोंगरीम होती है। अभी ये तीनों लोग जो है अलग चले जाते हैं। पार्क को एक जगह मिलता है जो कि Ln2 लिक्विड नाइट्रोजन एक टैंक होती है, जिसका इस्तेमाल ये लोग मॉन्स्टर के ऊपर कर सकते हैं या फिर म्यूटेंट्स के ऊपर। तो ली जो है डोंगरीम को उसके दुनिया में समझाने की कोशिश करती है कि वो नॉर्मल होने के लिए, लेकिन डोंगरीम जब वो कहती है उसे नॉर्मल नहीं होना है अभी, वो चाहे भी तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ज़िंदगी में उसे बस गांडू लोग ही मिले हैं। ली जब हकीकत में चली आती है तो लिक्विड नाइट्रोजन का ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर, एंड लास्ट में गोली मार देते हैं जिसके वजह से ये मॉन्स्टर फट जाता है। मैं भी उसके अंदर जो होती है डोंगरीम वो मर जाती है। वो मरने के बाद जो है जो जितने भी म्यूटेंट्स लोग होते हैं इस सिटी में, उनके गर्दन के पास कुछ ब्लास्ट होता है छोटा सा, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट्स भी मर जाते हैं। एंड अभी काला धुआं जो है वो भी हट जाता है। तो लास्ट में ये लोग बचते हैं ताहन, ली एंड कॉर्पोरल पार्क, पार्टनर जो, ड्यून एंड बाकी कुछ अच्छे लोग, वो लड़का भी छोटू मिंगू। तो अभी के लिए ये सिटी थोड़ी सी अभी साफ़ ही होती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक दूसरा शहर जो है उसमें उस सिटी के जंगल में एक सिंक होल मिला है। तो इसका मतलब यही है कि ठुकाई अभी बाकी है इन फ्यूचर। तो सीज़न 2 आएगा तो देखेंगे। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में डेफिनेटली 500 से 800 लाइक का एम रखता हूँ मैं, जो कि कभी पूरा तो होने नहीं वाला है। थैंक यू सो मच जितने आपने सपोर्ट दिखाया अभी तक।